उदयपुर शहर पर्यटक की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण शहर है और यहाँ पर्यटकों का आना जाना काफ़ी संख्या में पिछले कुछ समय में देखा जाए तो बड़ा है, क्योंकि उदयपुर शहर पर्यटक की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण शहर बन चुका है और सबसे खूबसूरत शहरों की श्रेणी में इसका नाम आ चुका है। साथ ही स्मार्ट सिटी भी अब ये बनने लगा है। ऐसे में आपको बता दें कि जिस वक्त पर्यटक का समय बूम पर होता है, यहाँ वाहनों की आवाजाही काफ़ी संख्या में बढ़ जाती है। और वैसे भी अगर आम दिनों की बात की जाए तो यहाँ वाहनों की संख्या में पिछले कुछ दशकों में काफ़ी इजाफा हुआ है और इन्हीं यातायात दबाव को कम करने के लिए, इन्हीं सुविधाओं के लिए हमारे यहाँ के जो कर्ता धर्ता है, उन्होंने शहर की मुख्य सड़कों पर कई ऐसे एक्सपेरिमेंट भी किए हैं। उन सड़कों को उनके हिसाब से सुदृढ़ उन्होंने किया है। आपको बता दूं कि आज 23 जनवरी का दिन है और आज का दिन उदयपुर शहर के लिए कुछ ठीक नहीं रहा। सुबह सुबह एक खबर आती है कि कोट चौराहे के बाहर एक महिला का दुर्घटना में देहांत हो जाता है। जी हाँ, उसी कोट चौराहे के बाहर मैं खड़ी हूँ और आपको बता दूं कि यहाँ जो रास्ता है, आप देख सकते हैं कि टोटल रोड जो है वो 60 फीट की यहाँ पर बताई जाती है और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो 10-10 फीट की रोड आपको दोनों तरफ नज़र आएगी। आप देख सकते हैं कि बीच में अगर आप यहाँ से नज़र डालें तो जिस तरह से ये मंदिर है, आपको केसरिया रंग की बाउंड्री वाला एक बिल्डिंग यहाँ से नजर आ रही होगी, वो मंदिर है और मंदिर के आगे ठीक एक दुकान है और इस तरीके से ये पूरा एक बॉटल नेक बन जाता है। और यहाँ से जब गाड़ी आती है, जब सुखाड़ा सर्कल की तरफ से कोट चौराहे से होती हुई गाड़ी आती है तो उस बॉटल नेक की वजह से आगे की तरफ कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ना उधर से रोड क्रॉस करने वाला व्यक्ति देख पाता है कि गाड़ी किस स्पीड से आ रही है, कौन सा वाहन आ रहा है, कितनी स्पीड से आ रहा है। साथ ही ना वाहन चालक को ये चीज़ नजर आती है कि आगे कोई व्यक्ति रोड क्रॉस तो नहीं कर रहा। साथ ही एक और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि किसी भी तरह का स्पीड ब्रेकर यहाँ पूरी रोड पर कहीं नहीं है और डिवाइडर जो बनाया गया है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये कहें कि डिवाइडर ने रोड की आधी जगहों को घेर लिया है, जिसकी वजह से जो मेन रोड है उसका एरिया यहाँ पर कम हो गया है। सामने की तरफ सोजतिया ज्वेलर्स है। जब लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं तो रोड क्रॉस करते समय उन्हें नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से कई बार दुर्घटनाएं हो जाती है। और आज का दिन तो उदयपुर के लिए काफ़ी काला रहा, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो महिला जिसका आज दुर्घटना में जिसकी मृत्यु हुई है, वो महिला के घर में 2 दिन बाद शादी थी और अपनी बच्ची की शादी के लिए ही शॉपिंग करने के लिए वो बाहर निकली होगी। सोचिए उस परिवार पर किस तरह का माहौल उस परिवार में हो रहा होगा, किस तरह की स्थिति से वो परिवार गुजर रहा होगा। और ये हादसा आज बड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर छोटे मोटे हादसे तो रोज़ होते ही रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें अनदेखी जो है वो हमारे निगम द्वारा की गई है, शहरी सरकार द्वारा की गई है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर डिवाइडर बनाया गया है, डिवाइडर ने बहुत ज़्यादा जगह घेर ली है। वैसे ही यहाँ पर सड़क बहुत कम स्पेस सड़क को मिल रहा था और ऊपर से ये जो एरिया है पूरा, आप देख सकते हैं जहाँ पर लिखा हुआ है बंसी नाश्ता सेंटर और उसके आगे जो मंदिर है और दुकान है उस पर स्टे लगा हुआ है। माना जा रहा है कि जब ये स्टे यहाँ से हटेगा तो इस पूरे एरिया को तोड़कर पूरी सड़क को चौड़ा कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं किया गया, क्योंकि जो हमारे यहाँ के कर्ता धर्ता है उन लोगों का मानना था कि जब स्टे हटेगा तो इस चीज़ को चौड़ा कर दिया जाएगा। इस सड़क को आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये चौड़ी है सोजतिया की तरफ वाली, लेकिन उसके सामने वाली सड़क को अभी चौड़ा करने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जब तक यहाँ से स्टे नहीं हटता ऐसा करना अभी मुश्किल नज़र आ रहा है। और इस तरह की घटनाएं जो है वो कहीं ना कहीं हमें पुराने उदयपुर की याद दिला देती है, क्योंकि पुराने उदयपुर में एक बात बहुत अच्छी थी कि सड़कें चौड़ी हुआ करती थी, रास्ते अच्छे हुआ करते थे। जो हमारी मुख्य सड़कें हैं उन सड़कों के साथ जिस तरह से एक्सपेरिमेंट कर दिया गया, लोगों का, जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे कर्ता धर्ता है, उन लोगों का मानना है कि उनके हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग आज भी इस चीज़ को कोसते हैं कि जो पुराना उदयपुर था, जो पुराने उदयपुर के रास्ते थे, जो पुराने उदयपुर की सड़कें थी, वो ज़्यादा सुदृढ़ थी, वो ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी और इस तरह के हादसों में बहुत कमी उस वक्त में पाई जाती थी। आगे चलेंगे और आपको जो वहाँ पर मौके पर स्थित थे उन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से आज ये दुर्घटना हुई है। मैं उसी दुर्घटना स्थल पर मौजूद हूँ जहाँ पर आज उस महिला के साथ दुर्घटना हुई और उसकी मृत्यु हो गई। आप देख सकते हैं कि मिट्टी का ढेर यहाँ पर पड़ा हुआ है और यही वो जगह है जहाँ पर आज उस महिला के साथ भीषण हादसा हुआ और हादसे में उसने अपनी जान गंवा दी। मैं कैमरे की नज़र से आपको बताऊंगी और कैमरामैन से कहूँगी कि थोड़ा सा पीछे की तरफ आएँ और ज़रा बताएं इस दुकान की दीवार से, राम सिंह जी, इस दुकान की दीवार से ज़रा बताने की कोशिश करें कि जब रोड क्रॉस की जाती है तो रोड क्रॉस करने वाले व्यक्ति को, साथ ही आने वाले जो वाहन चालक हैं, उन्हें कुछ भी यहाँ से नज़र नहीं आता है, क्योंकि बॉटल नेक ये पूरी तरह से हो चुका है। और ये वही दुकान, वही मंदिर है जहाँ पर कहा जा रहा है कि स्टे है और स्टे के हटने के बाद इन दुकानों को यहाँ से हटाया जाएगा और उसके बाद इस रोड को चौड़ा किया जाएगा।
तो ये वही आप कैमरे की नज़र से देखिए, आप कैमरे के साथ अपनी इस रोड को क्रॉस कर रहे हैं और आराम से देख पा रहे हैं कि किस तरह से सामने कौन सा वाहन आ रहा है, कितनी स्पीड से आ रहा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। साथ ही सड़क पर नज़र डालेंगे तो आपको नज़र आएगा कि किसी तरह का कोई भी स्पीड ब्रेकर यहाँ पर नहीं बनाया गया है। एक तो मेन सड़क है, दूसरी बात निगम के द्वारा जिस तरह से पहले ही सड़क की जगह काफ़ी कम थी और पहले ही ये हमारी शहर की मुख्य सड़कों में से आता है क्योंकि कोर्ट चौराहा यहाँ पर पास है। साथ ही आपको बता दें कि शादी ब्याह की शॉपिंग करने के लिए जब लोग यहाँ पर आते हैं तो सामने की तरफ डीपी ज्वेलर्स है, सोदितिया ज्वेलर्स है, काया बंद करके यहाँ पर एक दुकान है, तो कपड़ों की और आभूषणों की दुकान यहाँ पर है। और आप सामने की तरफ नज़र डालेंगे तो आदि जो समस्या है वो और समझ में ज़्यादा अच्छी तरह से आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्किंग फोर व्हीलर्स की बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर है, जिसकी वजह से हमारी जो यातायात व्यवस्था है, जो हमारे यहाँ से गुजरने वाले राहगीर हैं, उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। और कहीं ना कहीं आज इसी बात का जो एक बहुत बड़ा दंश जो है वो इस महिला के परिवार को झेलना पड़ा क्योंकि उस महिला को शायद नज़र नहीं आया होगा कि सामने से रोडवेज बस बहुत ही तेज़ स्पीड से आ रही है। बस चालक की स्पीड भी काफ़ी तेज़ थी, कहा जा रहा है कि बहुत स्पीड से यहाँ से बस आई है और जब भीषण हादसा हो गया। और ये वही जगह है, मिट्टी के ढेर को आप देख सकते हैं और इसी जगह पर आज वो हादसा हुआ था। और उदयपुर शहर इस बात को लेकर आज बहुत दुखी है। यहाँ के जो व्यापारी हैं वो काफ़ी परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस तरह के हादसे यहाँ पर लगातार होते हैं। पहले जो सड़क थी वो बहुत ज़्यादा सही थी क्योंकि चौड़ी सड़क थी, साथ ही आने जाने में लोगों को दिक्कत नहीं होती थी और पुराने उदयपुर को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। जिस तरह आज एक भीषण हादसा हुआ और बाइक सवार दंपत्ति को रोडवेज बस ने अपनी चपेट पे ले लिया, उसी मौके पर हम लोग मौजूद हैं। स्थानीय लोगों का आक्रोश अब फूटता जा रहा है, गुस्सा फूटता जा रहा है। उसी क्रम में आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता अरुण जी टाक हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने काफ़ी विरोध इस रोड पर जब ये डिवाइडर बनाया जा रहा था तो किया था। कई चिट्ठियां उन्होंने लिखी थी, महापौर, उप महापौर, यहाँ तक कि आयुक्त को भी सर आपने लेटर लिखा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। जब ये डिवाइडर बन रहा था, मैं स्वयं उस समय पारस जी ने नए दुर्गा नर्सरी रोड पर लगाया था। यहाँ पर मैंने उनसे ये बात की थी कि जिस तरह से वहाँ पर चौड़ी रोड एक जैसी है सीधी, वहाँ पर वो डिवाइडर सक्सेस है, लेकिन जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पर एक सामने की तरफ में डीपी ज्वेलर्स, जरी सोदितिया ज्वेलर्स, इनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए एक सब्स्टिट्यूट देते हुए नई रोड खोल दी गई, जबकि ये रोड यहाँ पर चौड़ी नहीं है और ये डिवाइडर यहाँ तक नहीं आना चाहिए था। मैंने उन्हें बोला, हनुमान जी मंदिर के यहाँ अपना बोटल नेक बन रही है, आप यहाँ पर अगर बनाते हैं तो सामने वाली रोड ना बनाएं। उसके बावजूद कई बार विरोध करते हुए मैंने कहा ये हादसों का कारण हो जाएगा। यहाँ पर बहुत बड़े जिला कलेक्ट्रेट यहाँ पर है, रजिस्ट्रार ऑफिस यहाँ पर है, कलेक्ट्रेट पास में है और मैं बच्चों की स्कूल यहाँ पर है। आज वही हादसा देखने को मिला। एक महिला जिसकी बच्ची की शादी अब होने वाली है, वहाँ पर उसका इमीडिएट यहीं पर मौके पर ही देहांत हो गया। ऐसे में मैं मांग करता हूँ माननीय महापौर साहब, आयुक्त महोदय और उप महापौर साहब को, उप महापौर साहब अभी गमी में हैं, उनको भी माँ खोने का कितना दर्द है। मैं ये बताना चाहता हूँ, उनको वो पल याद दिलाना चाहता हूँ जब मैंने इसका विरोध किया था। आप अपनी संवेदनशीलता से इस पर संज्ञान लेते हुए ऐसे किसी भी डिवाइडर जिस पे जनप्रतिनिधि या जनता का आक्रोश हो, जहाँ पर मौके पे वोटर न हो, उस पर कृपया हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, आप सभी से, कि आप ऐसे तुरंत प्रभाव से ऐसे बोतल नोकों को खोलें और डिवाइडर को वहीं लगाएं जहाँ उपयुक्त हो। अन्यथा ये उदयपुर नगर है, यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर टू व्हीलर ज़्यादा बहुतायत में चलाते हैं। लोगों में अभी उतनी अवेयरनेस यातायात को लेकर नहीं है, लेकिन जिस तरह से उदयपुर का मेवाड़ का बासिंदा चलता है मदहोशों के, लेकिन ये जो डिवाइडर है उनके लिए मौत का कारण बन गए हैं। आप उसको कम से कम 25 लाख रुपए दें। स्पीड ब्रेकर भी नहीं है पूरे रास्ते में। स्पीड ब्रेकर के लिए हम जब कहते हैं तो उन्होंने कह भी रखा है, आपने ताराचंद जी ने, कि आप लिख के दीजिए, मैं स्पीड ब्रेकर बनाते हैं। मौके पर मैं यूँ कहना चाहता हूँ, जब JN AN और इन सब को जब शिकायत मिलती है जनप्रतिनिधि की, तो वो खुद मौका देखें कितने उपयुक्त हैं। इंजीनियर वह हैं, आज PWD के चीफ जो आज महापौर की हैसियत से बैठे हुए हैं, रोड का ज्ञान उन्हें बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं उनके कहता हूँ कि वह भी राम निवास जी मेहता से सीखें या एस उज्ज्वल जी राठौड़ से सीखें, इस पर संज्ञान लें। हमारा सबसे बड़ा उदयपुर का जो सबसे बड़ा ज्वलंत समस्या है वो यातायात, डिवाइडर और रोड नेटवर्क को लेकर है। उसी पर हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, फिर नगर निगम किस काम की, जो रोड, रास्ते और सफाई और लाइट नहीं दे सके। ऐसे में एक घर का चिराग गुजरना, उस घर के परिवार की क्या दुर्दशा हुई होगी। उन्होंने यहाँ पर शहर में आकर अपनी मौत
उसको दावत दे लोग दी। आज भी पुराने उदयपुर को ज़्यादा पसंद करें क्योंकि इस तरह के हादसे उस वक्त नहीं देखने मिलते थे और जो रास्ते थे वो चौड़े थे, हमारी सड़कें बहुत अच्छी थी। देखिए, इसमें मैं हमारे उदयपुर नगर निगम के जो जयन, एयन, एक्शन और उनसे ऊपर एसी, इनके दिमाग का दिवालियापन बताऊंगा कि वह मौके पे आकर भी गलत रिपोर्टिंग करते हैं। जब जनप्रतिनिधि, जनता और जो यहाँ पर चलने वाला व्यक्ति कह रहा है कि आपकी ये बोटल नेक है, यहाँ पर डिवाइडर मत बनाइए, फिर भी खाली लोकप्रिय होने के नाते महापौर साहब, उप महापौर साहब ने हमने ये डिवाइडर बना दिया। अरे डिवाइडर बना दिया, जब मैंने 5 चिट्ठियाँ लिख दी, लिखित में दे दिया, उसके बाद में भी बना दिया। आज उस ज़िंदगी को ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो उनको ये अधिकार किसने दिया किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने का? आप मौके पे आइए, जेईएन एक्शन से रिपोर्ट मांगिए, तथ्यात्मक रिपोर्ट लेने के उपरांत किसी डिवाइडर को रचना में दीजिए, वरना ऐसे हादसे और होते रहेंगे। हम कब तक हमारे माँ बेटे और अपनी बेटियों को खोते रहेंगे? इस पर उन पर भी मुकदमा होना चाहिए जिन्होंने ये मुकदमा मेरे विरोध करने के बावजूद ये डिवाइडर इस तरह से बोटल नेक पे बनाया है, चाहे वो महापौर हो, चाहे उप महापौर हो, चाहे आयुक्त हो। डीपी ज्वेलर्स के बाहर इस वक्त मैं खड़ी हूँ और आपको बता दूं कि जिस जगह मैं खड़ी हूँ वहाँ ये दीवारें ये दास्तान बयां कर रही है कि कभी यहाँ पर एक पार्क हुआ करता था। ये पार्क काफ़ी लंबा हुआ करता था और कई नेताओं ने इस पार्क को जब तोड़ा गया और यहाँ कुछ लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जिस तरह से यहाँ पर शोरूम्स वगैरह बनाए गए हैं उसका विरोध लोगों ने किया था, विपक्ष ने किया था और कहा था कि किसी भी तरह का जो गवर्नमेंट बॉडी है जो हमारी सिटी की खूबसूरती को बढ़ाती है उन्हें कभी भी इस तरह की चीज़ों के लिए तोड़ा नहीं जाता है। लेकिन फिर भी काफ़ी मना करने के बाद उस पार्क को तोड़ा गया। एक रास्ता यहाँ पर आगे शोरूम है जेड ब्लू सर जैसा कि बताया जा रहा है, वहाँ से कोई रास्ता निकाला गया है? बिल्कुल मैडम, ये जहाँ पर JWD का जो शोरूम है, हाँ। जब 2004 से 9 के बीच में मैं स्वयं पार्षद था, मैंने नगर निगम में जाके ये काम रुकाया और नगर निगम के पास सारे दस्तावेज मौजूद है कि यहाँ पार्क था, तो भी उन्होंने आंख मूंद कर इन बड़े बड़े बिल्डरों को और शोरूम को लिए परमिशन दी। आने वाले समय में और घटना तय है जिसका प्रशासन इंतजार कर रहा है कि और भी कोई दर्दनाक मृत्यु हो और फिर कार्रवाई करें। जिस तरह से ये डिवाइडर बनाया गया आप लोगों ने काफ़ी विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद भी आज इस बात का जो दंश है, इस बात की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं हमें उदयपुर शहर की जनता झेल रही है और आज एक भीषण हादसे में एक महिला को जान गंवानी पड़ी। जी मैडम, बहुत ही दुखद खबर है कि हम लोग भी यहाँ थे जिस वक्त एक महिला की दर्दनाक यहाँ मृत्यु हो गई। जब ये डिवाइडर बना उस समय हमने और आसपास के जितने लोग हैं, महापौर प्रत्याशी अरुण टांके, मैंने है, नगर निगम में भी दिए, कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिए। एक तो डिवाइडर बिल्कुल कम जगह में बना दिया गया और एक बीच में इन जो बिल्डरों को जो फायदा आप देख रहे हैं, जो बिल्डर को जो फायदा पहुंचाने के लिए एक नीचे रोड निकाला। यहाँ किसी जमाने में गार्डन हुआ करता, जो आज भी यहाँ मौजूद है गार्डन। इन बड़े बड़े उद्योगपति और बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रशासन ने आंख मीच कर ये निर्णय लिया गया और डिवाइडर बीच में बनाया है। इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि आज रोड पे ये बोटल नेक जो जगह है उस पे एक ये मंदिर की जगह है। आज मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मंदिर हमारा बने, लेकिन आने वाले समय को देखते हुए बोटल नेक दोनों जगह जो रोड चौड़ा हो सकता है उसमें प्रशासन को जल्दी निर्णय करके ये निर्णय लेना चाहिए कि एक तो डिवाइडर हटाए और डिवाइडर अगर रखना है तो बोटल नेक के लिए जगह रोड चौड़ी करें। स्पीड ब्रेकर्स भी नहीं है सर रास्ते में? यहाँ स्पीड ब्रेकर नहीं है। आए दिन आप देख रहे हैं, ट्रैफिक देख लो, आज रोड पे पार्किंग पूरी रोड पे हो रही है। प्रशासन, जिला प्रशासन, यातायात विभाग और नगर निगम, ऐसा लग रहा है कि सब पैसा लेके बैठे हैं और आंख मीच के बैठे हैं। जी बिल्कुल, इस तरह की जो ये कोशिश थी वो इन तमाम नेताओं द्वारा की गई थी जब इन्होंने फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस बात का विरोध जताया था कि जिस तरह से बोटल नेक है वहाँ पर डिवाइडर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से यातायात का दबाव उदयपुर शहर में बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हादसों को न्योता देगी। सर आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से ये सारे पार्क्स वगैरह हैं इन्हें तोड़ा गया और अगर ये जनहित के लिए रोड चौड़ा करने के लिए अगर इसे काम में लिया जाता तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होती, लेकिन ये लोगों को पहले तो ये कानूनी गलत है। पार्क की जमीन हो, ओपन लैंड हो, रिजर्व लैंड हो या किसी तरह से जन उपयोग के कारणों के कारण वो आरक्षित जमीन हो, उस पर किसी प्रकार से मास्टर प्लान लागू नहीं होता है या उसके पास नज़दीक किसी तरह का कॉमर्शलाइज है, उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए उनको छीन भिन नहीं किया जा सकता। ये कागजों में हेराफेरी करके जिस तरह से इनको यहाँ पर रोड निकाल दी गई, हम कहते हैं चलो ये सब ठीक है, सबसे ऊपर है जीवन। जीवन की सुरक्षा के लिए अगर रोड चौड़ी करने के लिए नगर निगम ने ये कृत्य किया होता तो हम उनके साथ हैं, लेकिन कुछ मात्र बड़े लोगों को
जिनके पास में IAS लोग भी हैं, जैसे शांतिलाल जी मारू हैं, तो उनके पास 25 IAS हैं, 50 IPS उनके यहाँ पे जाते हैं, बड़ी बड़ी होटलों में खाते हैं। उसी तरह पास में दाबाई जी हैं, उसके पास में और बड़े फॉरेन के आदमी हैं। तो इन सभी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जितने बिल्डर लेवल के लोग हैं, इन्होंने ही उदयपुर को छिन्न भिन्न किया। चाहे झील ले लो, चाहे ये हमारी किसी भी कॉलोनी को देख लो, या कोई भी, इन लोगों ने ऐसा तांडव मचा रखा। आज शिमला और माउंट आबू और हमारा गोवा जिस तर्ज पे ख़त्म हो गया है, पर्यटक आने वाले समय यहाँ से विमुख हो जाएगा, क्योंकि हमारी प्राकृतिक सौंदर्य चला गया, हमारी रोडें चली गई, रोड का दबाव ज़्यादा है। तो रोड का डिवाइडर जो बनाया है, यहाँ पे वाइट पट्टी लगाकर बोतल नेके यहाँ पर नहीं बनाना चाहिए था, जिसका विरोध स्थानीय कांग्रेस के हमारे सारी लीडर ने, पार्षदगण ने लिखित में ज्ञापन के रूप में भी कलेक्टर महोदय को दिया हुआ है। हमने महापौर, उप महापौर को संज्ञान देते हुए आयुक्त के नाम से दे रखा है। उसके उपरांत इस तरह से उनको सबको नज़रअंदाज करके मात्र कुछ लोगों को लाभ देने के लिए अंडर द टेबल है, आउट द टेबल है, मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ तो हुआ है, कुछ गलत है, जिसके कारण से ये सब लाभ दिया गया और उसकी वजह से आज एक ज़िंदगी चली गई। 2 दिन बाद उसके बच्चे और बच्चे की शादी है, उस घर का मातम का कारण हमारा नगर निगम बना। ये मैं खुद उसका एक पात्र हूँ। मैं अपने आप को भी दोषी मानता हूँ कि मैंने क्यों नहीं यहाँ पर धरने पे बैठा, लेकिन अब इन दिवालियापन इनके लोगों का दूर हो, कम से कम अब ये सोचें और एक पूरी किताब लेके बैठें। और महापौर साहब जो PWD के हेड माने जाते थे, RPC के अध्यक्ष माने जाते हैं और बड़े बड़े काम किए हैं, कम से कम उनको संज्ञान में लेना चाहिए। उप महापौर की बात को ना मानते हुए खुद की संयम से इन डिवाइडर पे और रोड पर ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, अब रोड पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जहां अवांछित तरीके से डिवाइडर बना दिए गए, उन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस के कई नेताओं से हमने बात की, जिनका कहना था कि उदयपुर को छिन्न भिन्न करने की कोशिश जिस तरह से की गई है वो बहुत ही गलत है, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि पर्यटक की दृष्टि से और यहाँ की जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ पर यातायात का दबाव बढ़े। लेकिन फिलहाल लोगों की यही मांग है कि जिस तरह से ये डिवाइडर बनाया गया उसे तुरंत प्रभाव से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा कारण यहाँ पर बॉटल नेक है। कैमरा पर्सन राम सिंह राजपूत के साथ कृतिका चौबीसा, उदयपुर न्यूज़।